नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कुल्लू, मंडी और शिमला के रामपुर में कुदरत ने कहर बरपाया है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बादल फटने की घटनाओं के बाद 48 लोगों के लापता होने की खबर है। कई जगह सड़कें और पैदल रास्ते टूटने से चुनौतियां बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल में बादल फटने से बर्बादी। 3 जिलों में कुदरत ने बरपाया कहर। आसमान से आफत की बरसात। उफान पर देवभूमि के नदी नाले। नदी का रौद्र रूप दिल दहलाने वाला है। पानी तबाही मचा रहा है और लोग खौफ के साए में हैं। तस्वीरें कुल्लू की हैं, जहां बादल फटने के बाद पार्वती नदी उफान पर है। ये तस्वीर बर्बादी की गवाही दे रही है। पानी बेकाबू रफ्तार में बह रहा है और बीच में एक घर नजर आ रहा है। सोचिए, इस घर में रह रहे लोगों की क्या हालत होगी। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। कुल्लू की एक और तस्वीर देखिए। एक बड़ी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वीडियो मणिकर्ण घाटी की सब्जी मंडी का है, जहां 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते नदी में समा गई। कुल्लू के मनाला नाले में भारी बारिश के दौरान बादल फटने से मलाना 1 और मलाना 2 पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद पार्वती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे लोगों को अपने घर खाली करने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। मलाना डैम फट गया है। कृपया नदी नालों से दूर रहे। मलाना डैम फट गया है। अटेंशन प्लीज। सब लोग नदी नाले के पास रहने वाले सभी भाइयों से निवेदन है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं। और मलाना 1 डैम फट गया है। कुल्लू के अलावा मंडी के थलतू खोड़ में आधी रात बादल फटने से तबाही मच गई। शिमला के रामपुर में भी बादल फटा है। हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में आई आपदा से हालात बिगड़े हुए हैं। मूसलाधार बारिश के साथ उफनती नदियां। बार बार विनाशकारी लैंडस्लाइड। ये 2 तस्वीरें हिमाचल की नियति बन चुकी हैं। बरसात के मौसम में पहाड़ों में बार बार इसी तरह कुदरती आफत का कहर बरपता है। वीडियो हिमाचल के किन्नौर का है। किन्नौर में बादल फटने से खासी तबाही मची। किन्नौर के ग्याबुंग और रोपा पंचायत में क्लाउड बर्स्ट की वजह से लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ। जिले में कुछ इमारतों के साथ साथ सेब के खेतों को भी खासा नुकसान पहुंचा। किन्नौर में बादल फटने की आफत के बीच 2 तस्वीरों पर गौर करते हैं। पहली तस्वीर
29 जुलाई की पिछले साल की तबाही का जिक्र क्यों जरूरी है, हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। उसके पहले ताज़ा तबाही की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई है। इसके बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड की मुसीबत देखने को मिल रही है। शिमला के भराड़ी इलाके में लैंडस्लाइड का ये वीडियो, यहाँ सड़क पर चट्टानों का बड़ा हिस्सा आ गया। खुशकिस्मती ये रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ दरकने से एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। हिमाचल में अलग अलग लैंडस्लाइड की वजह से फिलहाल 80 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। हिमाचल में 3 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बीच अक्सर पिछले साल की खौफनाक यादें ताजा हो जाती हैं। बारिश के अलर्ट के बीच अहम सवाल ये है कि क्या हिमाचल के लिए खतरनाक होगा अगस्त का महीना। पिछले साल हिमाचल में जुलाई अगस्त के महीने में प्राकृतिक आपदा का खौफनाक कहर बरपा था। हिमाचल के लिए साल 2023 आपदा के लिहाज से गहरी पीड़ा वाला साल रहा था। मानसून सीजन में पूरे हिमाचल में कोहराम मच गया था। हिमाचल में पिछले साल जुलाई अगस्त के महीने में भयंकर तबाही हुई थी। कुदरती आफत में हिमाचल में 509 लोगों की मौत हो गई थी। 10,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा था। 9,712 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई थी। जुलाई का महीना जाते जाते हिमाचल को जख्म देकर गया और अब अगस्त के आगाज के साथ ही आफत भी दस्तक दे चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में तबाही की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो देश के पहाड़ी राज्यों में आसमान से आफत की बारिश से नदी नालों का पानी कहर बरपाने लगा है। देवभूमि उत्तराखंड में बादल फाट तबाही से नदी नाले और डैम का पानी उफान मारते हुए रिहायशी इलाकों में कोहराम मचा रहा है। टिहरी, गढ़वाल और केदारनाथ में बादल फटने से मची विनाशकारी तबाही की तस्वीरें देखकर लोगों का दिल दहल जा रहा है। सैलाब का प्रचंड प्रहार सड़कों पर और घरों के परगच्छ उड़ाते हुए गाड़ियों को तिनके की तरह अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश की विनाश लीला। बादल फाड़ तबाही से शहर शहर मचा हाहाकार। आफत की बरसात से दरकने लगे देवभूमि के पहाड़। जब आसमान से आफत की बरसात होती है तब भारी बारिश से उफान मारती नदी नालों और डैम का पानी निचले इलाकों में समाकर कयामत मचाने लगता है। मूसलाधार बारिश से धरती पर सीना तान कर खड़े पहाड़ दरकने लगते हैं। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थरों की बरसात के साथ पहाड़ों से सैलाब के साथ नीचे आता सैलाब का प्रचंड प्रहार पेड़ पौधों लोगों के घरों के साथ सामने आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा कर ले जाता है। बाढ़ बारिश की विनाश लीला और लैंडस्लाइड से हर तरफ तबाही और बर्बादी के खौफनाक निशान नजर आते हैं। बादल फाड़ तबाही की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की हैं। देखिए कैसे पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के साथ जब बादल फटा तब उफान मारते नदी नालों का पानी टिहरी के नौताड़ तोक रिहायशी इलाके में कहर बरपाने लगा। सैलाब का प्रचंड प्रहार होटल के परखच्चे उड़ाकर अपने साथ बहाकर ले गया। बादल फाड़ तबाही से बचे तांतक से होटल के मालिक के साथ 3 लोग सैलाब में बह गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम को होटल से करीब 100 किलोमीटर दूर 3 में से 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने सैलाब से एक शख्स को बाहर निकालकर गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। एसडीआरएफ की टीमें टिहरी गढ़वाल के जाटनयारी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सैलाब में बहे लोगों की तलाश में जुटी है। आफत की बारिश और बादल फटने से उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के पास भीमबली में भारी तबाही मची है।
बाढ़ बारिश की विनाश लीला की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भीमबली इलाके की हैं। देखिए कैसे बादल फाट तबाही से उफान मारते सैलाब ने सड़कों को तहस नहस कर दिया। बादल फटने के बाद उफान मारते बरसाती नाले का पानी सड़क से लेकर रिहायशी इलाके में सैलाब बनकर बहने लगा। सैलाब का प्रचंड प्रहार भीमबली में करीब 30 मीटर सड़क को अपने साथ बहा कर ले गया। बादल फटने से भीमबली में 200 से ज्यादा तीर्थयात्री उफान मारते सैलाब के बीच फंस गए। सैलाब के तांडव को देखकर दहशत में आए श्रद्धालु डर से भागते नजर आए। सड़कों पर सैलाब और मलबे के ढेर से बचे कहर को देखते हुए यातायात को बंद कर लोगों की आवाजाही को भी रोकना पड़ा है। रास्ते पर पहाड़ों से नीचे आए बड़े बड़े बोल्डर नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर रास्ता खोलने का काम जारी है, लेकिन आफत की बरसात नहीं थमने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदी नालों का पानी उफान मारते हुए तबाही मचाने को बेताब नजर आ रहा है। की विनाश लीला से मची तबाही की डरावनी तस्वीरें केदारनाथ धाम की है। आसमान से हो रही आफत की बारिश से सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक कई जगह सड़कों का नामो निशान मिट गया। केदारनाथ को गौरीकुंड के पास सड़क के बड़े हिस्से को सैलाब का पानी अपने साथ बहा कर ले गया। बारिश से उफान मारते नदी नालों का पानी जब सैलाब बनकर रिहायशी इलाकों में समाता है, तब कई टन वजनी ट्रक भी तिनके के सैलाब के पानी में बहते नजर आते हैं। सैलाब के प्रचंड प्रहार की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार की हैं। ड्रोन कैमरे में कैद तस्वीरों को देखकर लोगों का कलेजा कांपने लगा। भारी बारिश के चलते उफान मारती गंगा नदी हरिद्वार में हड़कंप मचाने लगी। देखिए कैसे उफान मारती गंगा नदी के सैलाब में कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचे कांवड़ियों का ट्रक फंस गया। हरिद्वार के शहर कोतवाली इलाके की खड़खड़ी में गंगा नदी में आई बाढ़ से सूखी नदी अचानक से उफान मारने लगी। सूखी नदी के किनारे ट्रक को खड़ा कर जैसे ही कांवड़िए गंगा में डुबकी लगाने उतरे, तटबंध को तोड़कर सूखी नदी किनारे खड़े ट्रक को अपने साथ बहा ले जाने लगी। तेज बहाव में ट्रक को बहता देख कांवड़ियों के साथ आसपास खड़े लोगों में हड़कंप मच गया। गंगा में उफान आने के बाद कांवड़ियों ने पानी से बाहर आकर अपनी जान बचाई। पुलिस प्रशासन की माने तो किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश के बाद उफान मारती गंगा नदी के साथ बरसाती नदी का पानी रिहायशी इलाकों में हाहाकार मचाने लगा। सैलाबी आफत से हरिद्वार में हालात बेकाबू होने लगे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी सूखी नदी में अचानक आए उफान से कई गाड़ियां खिलौने की तरह सैलाब के पानी में बहती नजर आईं। मूसलाधार बारिश से नैनीताल के पास काला डूंगी के आसपास बरसाती नालों का पानी उफान मारने लगा है। उफान मारते बरसाती नाले का पानी देखिए कैसे सड़क के बड़े हिस्से को बहा ले गया, जिससे हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। आफत की बरसात से उत्तराखंड में गंगा और मंदाकिनी नदी के साथ साथ सभी नदी नाले उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में बाढ़ बारिश से उफान मारती मंदाकिनी नदी का पानी चमोली के केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड के पास हाहाकार मचाते हुए बह रहा है। मंदाकिनी का उफान मारता पानी गौरीकुंड में कहर बरपाने लगा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से गौरी माई मंदिर को प्रशासन ने खाली करवा लिया है। आसपास रहने वाले लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। मंदाकिनी नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखकर गौरीकुंड के नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। अल्मोड़ा के देघाट में बारिश से उफान मारती नदी का पानी गौशाला में सैलाब बनकर समाने लगा। पानी भर जाने से गौशाला में कई गोवंश फंस गए। अल्मोड़ा पुलिस के जवानों ने अपनी जान दांव पर लगाकर स्थानीय लोगों की मदद से देखिए कैसे उफान मारते सैलाब से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो रेगिस्तान में बसे राजस्थान में आसमान से आफत की बारिश होने के चलते जयपुर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। शहर के पौष इलाकों से लेकर जयपुर एयरपोर्ट तक बारिश का पानी सैलाब बनकर कहर बरपाने लगा। बारिश से हुए जल जमाव से सड़कें डूब गईं। लोगों के घर बार में बारिश का पानी घुस गया। मौसम विभाग के भारी बारिश की भविष्यवाणी से राजस्थान के 9 जिलों के लोग दहशत में हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
के रेगिस्तान में बाढ़ बारिश की विनाश लीला। बादल फाड़ तबाही से गुलाबी नगरी में मचा हाहाकार। भारी बारिश से सड़कों पर समंदर जैसा खौफनाक मंजर। सड़क से लेकर जयपुर एयरपोर्ट पर बहने लगा दरिया। जल जमाव से एयरपोर्ट पर हवाई यात्री हुए परेशान। सैलाब में डूबी सड़कों पर फंस गई जेसीबी और स्कूली बस। बाढ़ बारिश की विनाश लीला की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें। जब कुदरत के कहर से आफत की बरसात होती है, तब रेगिस्तान में बसे राजस्थान में भी बादल फाड़ तबाही से नदी नालों का पानी उफान मारने लगता है। बारिश का पानी सैलाब बनकर देखिए कैसे शहरों की सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों में हाहाकार मचाते हुए बहने लगता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से हुए जल जमाव के चलते सड़कें समंदर बन गईं। जल जमाव के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर तालाब जैसा खौफनाक मंजर दिखने लगा। जयपुर की जलमग्न सड़कों पर बहता बारिश का पानी हाहाकार मचाते हुए लोगों के घर बार में समाने लगा। फर्राटा भरने वाली गाड़ियों के पहिए पानी में डूब गए। बारिश ने गाड़ियों के साथ लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। भारी बारिश से जयपुर एयरपोर्ट की बाहरी सड़कों से लेकर एयरपोर्ट के लाउंज तक सैलाब की तरह बारिश का पानी बह रहा है। जयपुर एयरपोर्ट के बहते सैलाब में सामान ढोने वाली ट्रॉली पर चढ़कर विमान का पायलट खतरनाक स्टंटबाजी नहीं दिखा रहा। बीती रात हुई आफत की बरसात ने जयपुर एयरपोर्ट पर ऐसा हाल बना दिया कि एयरपोर्ट के अंदर जाने आने के लिए लोगों के पास सामान ढोने वाली ट्रॉली का सहारा है। सड़क से लेकर जयपुर एयरपोर्ट के अंदर तक जहाँ तक नजर दौड़ाइए, हर तरफ दरिया की तरह बारिश का पानी बह रहा है। बारिश के पानी भरने से जयपुर एयरपोर्ट स्विमिंग पूल जैसा नजर आने लगा। एयरपोर्ट के लाउंज में बारिश का पानी घुसने से हवाई यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। आफत की बरसात ने गुलाबी नगरी जयपुर की पूरी सूरत बिगाड़ कर रख दी है। शहर के पौष इलाकों की सड़कों से लेकर जयपुर एयरपोर्ट तक सैलाब की तरह उफान मारते हुए बारिश का पानी बह रहा है। उफान मारती नदी की तरह बहते पानी के चलते जयपुर शहर में हर तरफ त्राहिमाम है। मूसलाधार बारिश से जयपुर में हालात कितने खराब हैं, जयपुर एयरपोर्ट से आई ये तस्वीरें खुद इसकी गवाही दे रही हैं। बारिश के पानी से जयपुर की सड़कों पर उफान मारती नदियों की तरह सैलाब का पानी बह रहा है। सड़क पर बहते दरिया की खौफनाक तस्वीरें जयपुर के काले हनुमान जी रोड की है। देखिए कैसे पूरे इलाके में बाढ़ बारिश से उफान मारते हुए पानी ने कब्जा जमा लिया है। पानी में डूबी सड़कों पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर घर के बाहर जाने को मजबूर हैं। राजधानी जयपुर में देर रात से बारिश का दौर जारी है और सड़कें अब पूरी तरीके से दरिया बन चुकी हैं। इस समय हम अजमेर रोड पर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि कैसे सड़कें नदी नजर आ रही हैं और कमोवेश अब लगभग जयपुर में यही हालात हर जगह के हैं। वीकेआई रोड की बात करें, पापड़ वाले हनुमान जी वाले क्षेत्र की बात करें, यहाँ तक कि जयपुर एयरपोर्ट की जो तस्वीरें हमने सामने रखी हैं वो अब से पहले देखने को नहीं मिली। जयपुर एयरपोर्ट पे अंदर तक पानी भर गया, यात्रियों को खासी दिक्कत हुई, फ्लाइट भी बहुत देरी से हुई है। और अब देखिए यहाँ कैसे जो सड़कें हैं वो अब दरिया बन चुकी हैं। तो ये अजमेर रोड के हालात हैं। जयपुर की जो अजमेर रोड है ये वहाँ के हालात है और अब तकरीबन हर जगह इसी तरह के जो हालात है वो राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहे हैं। आफत की बारिश से कमर तक पानी जमा है। तस्वीरें जयपुर के चोमू थाने की है। बारिश के पानी से जयपुर का चोमू थाना पानी से लबालब हो गया है। चोमू थाने के बैराक में कमर तक पानी भर गया है। राजस्थान पुलिस के जवान जान जोखिम में डालकर जल निकासी के इंतजाम करने में जुट गए हैं।
बारिश से मची तबाही की तस्वीरें जयपुर के दिव्य दत्ती रिवर फ्रंट इलाके की है। देखिए कैसे सड़क से लेकर रिहायशी इलाके में सैलाब का कब्जा है। सड़कों पर समंदर की तरह बहते दरिया में गाड़ियां तैर रही हैं। जयपुर में बुधवार की रात से लेकर सुबह तक बारिश का दौर जारी है। जयपुर शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे शहर के निचले इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। शहर की सड़कों पर बारिश का पानी उफनती नदी की तरह बह रहा है। सड़कों पर जमे कई फीट पानी में गाड़ियां डूबने लगी हैं। बारिश से मची तबाही की तस्वीरें जयपुर के ग्रामीण इलाके जामडोली और आगरा रोड की हैं। तेज बारिश के चलते सड़क धंसने से बच्चों को स्कूल ले जा रही बस फंस गई। सड़क धंसने से हवा में लटकी बस को देखकर बच्चे चीखने लगे। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि रेस्क्यू टीम ने क्रेन के जरिए बस को बाहर निकाला और सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। ये जयपुर का एसएमएस अस्पताल है, जिसमें सेठिया और न्यू मेडिकल आईसीयू से लेकर चरक भवन से लेकर कार्डियोलॉजी टावर तक भारी बारिश से हुए जल जमाव से दरिया बह रहा है। अस्पताल के कर्मचारी सेठिया आईसीयू से लेकर अस्पताल के वार्ड में घुसे पानी को बाहर निकालने में जुटे हैं। नॉर्थ से लेकर साउथ विंग के बेसमेंट में भरे पानी को मोटर पंप के जरिए निकाला जा रहा है। रात भर हुई बारिश से आईसीयू की फॉल्स सीलिंग गिर गयी। जल जमाव से डॉक्टर, मरीज के साथ तीमारदार भी परेशान है। आफत की बारिश से मची तबाही की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें जयपुर की हैं। देखिए कैसे जल जमाव से जयपुर की सड़कों की हालत जर्जर हो गई है, जिनके ऊपर जान जोखिम में डालकर जाना जेसीबी के ड्राइवर को भारी पड़ गया। सड़क धंसने से जेसीबी समेत ड्राइवर जमीन में समाने लगा। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया। बारिश की वजह से जयपुर की सड़कों पर जगह जगह गाड़ियां फंसी नजर आ रही हैं। जयपुर में भारी बारिश के कहर से ध्वज नगर में एक मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसके मलबे में दबने से 4 साल की मासूम बच्ची समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बारिश का पानी गली मोहल्ले से लेकर घर के बेसमेंट में भरे होने की वजह से डेड बॉडी को बाहर निकालने में सिविल डिफेंस के जवानों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। मौसम विभाग ने राजस्थान के 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और बारां में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो वायनाड में आई कुदरत की तबाही आप सबने देखी। अहम सवाल यह है कि आखिर यहां पर बादल क्यों फूटा? केरल में तबाही का समंदर कनेक्शन क्या है? क्या अरब सागर में वायनाड की तबाही की स्क्रिप्ट लिखी गई? केरल में तबाही के लिए क्लाइमेट चेंज कितना जिम्मेदार है, इस रिपोर्ट में जानिए। केरल में यह तबाही यूं ही नहीं आई। चंद घंटों में कयामत वाली बरसात के पीछे कौन? वायनाड को बंजर बनाने के कितने गुनहगार? 4 घंटे में 4 गांव तबाह हो गए। हर तरफ मौत, दलदल में जमींदोज हुए आशियाने। केरल में तबाही को लेकर सवालों की लंबी फहरिस्त है। सवाल है कि क्या केरल में तबाही के लिए समंदर जिम्मेदार है? केरल में क्यों हुआ बादल बम का विस्फोट? कुछ जानकार केरल में तबाही को अरब सागर से जोड़कर देख रहे हैं। आखिर अरब सागर के अंदर कौन सी हलचल हो रही है? समंदर कैसे विनाश की स्क्रिप्ट लिख रहा है?